हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय कुमार पर। जो बच्चा इस चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं बच्चे आज यहाँ पर आप देख लिया होगा थंबनेल की, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ाने वाला हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि हर एग्जाम में आपको आती ही आती हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आज हम पहली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था पढ़ने जा रहे हैं वो है विश्व डाक संघ। विश्व डाक संघ हम पहली संस्थाएं पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी जो विश्व डाक जा रहे हैं इसमें स्थापना, जो इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में डाक संबंधित सुविधाओं का विकास करना है। और जो इसकी मुख्य जो इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, और इसमें सदस्यों की संख्या 192। दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, जो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी बच्चे जो हमारा वो है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में ही है। इस संगठन को क्या है, इस संगठन को क्या शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस संगठन का क्या मुख्य उद्देश्य है कि रहन सहन, सामाजिक स्तर में सुधार करना, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे मजदूर की अवस्था, उनका रहन सहन के स्तर में सुधार करना और आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाओं को बढ़ावा देना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। बच्चे आपको पता है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। आप इनका क्या है मुख्यालय, कितने देश सदस्य हैं, क्या इनकी थीम है, तो आपको इन चीजों पर बहुत डिस्कस है, डीपली डिस्कस करना, कि जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन बने वो आपसे क्वेश्चन पुट हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करा के दे रहा हूँ। आइए हमारे साथ जुड़िए और अगली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं है वो चलते हैं नेक्स्ट संस्था पर। आइए, तीसरा संगठन है विश्व पर्यटन संगठन। जैसे ही पता है विश्व पर्यटन संगठन से आपको पता लग रहा होगा ये किससे संबंधित है। जो बच्चे इसकी जो ये पर्यटन से ही संबंधित है, और जो इसकी स्थापना है वो 1925 को हुई थी। इसकी स्थापना 1925 को हुई थी। ये पर्यटन संगठन ये पर्यटन के मामले को देखता है। और इसका जो मुख्यालय बच्चे इसका जो मुख्यालय है इसका जो मुख्यालय बच्चे वो स्पेन में है। इसका मुख्यालय स्पेन में। ये पर्यटन से संबंधित संगठन पर्यटन के बारे में बताता है। तो इसका एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर तलाश करना। और जो हमें है ये संगठन क्या करता है, देखो ये संगठन करता क्या है। जो हमारे पर्यटन से संबंधित जो मामले होते हैं उनसे हमें माध्यम से आर्थिक एवं वृद्धि का रोजगार अवसर उपलब्ध कराता है। और जो दूसरी बात ये जो पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन, जो हमें विरासत स्थलों को जो हमें प्रोत्साहित करता है, जो हमें विरासत में जो स्थल मिले हैं और पर्यावरण संरक्षण से हैं उनको ये क्या मॉडिफाई करता है, एक तरफ से उनको प्रोत्साहन करता है। तो इस संगठन का मुख्य कार्यालय, ये मुख्य कारण, उद्देश्य यही है। जो इसकी स्थापना है बच्चे वो स्पेन में हुई है। अगली जो संस्था वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। जो बच इसकी जो स्थापना वो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ये इसकी जो स्थापना अमेरिका के एक शहर वाशिंगटन डीसी में हुई थी। वाशिंगटन डीसी एक अमेरिका का एक शहर है, एक फेमस सिटी है, वहां पर हुई थी। आपको ये शहर याद रखना। लेकिन इसने क्या वास्तविक रूप से अपना कार्य 1 मार्च 1947 को कार्य आरंभ किया। इसने क्या अपना जो वास्तविक रूप से जो कार्य है वो 1 मार्च 1947 से अपना कार्य आरंभ किया। तो इसका जो वास्तविक स्थापना दिवस है वो 1 मार्च 1947 को बनाया जाता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वह महत्वपूर्ण एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और जो इसका जो कार्यालय जहां पर इसका काम वाम होता है वो उसका पेरिस और जेनेवा में। मुख्यालय इसका आपको कहाँ याद रखना, वाशिंगटन डीसी में। और जिसका कार्यालय है वो पेरिस और जेनेवा में। ये इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको यहाँ से एग्जामर पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको इन चीजों को टैकल करना है और आसानी से यहाँ से 2 नंबर आपको कंप्लीट मिलकर देंगे। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि इसमें जो देशों की संख्या वर्तमान में 188 है। 188 है। तो आप इसमें एक कॉपी में इसको आप नोट कर लें। और दूसरी बात ये इसके जो मुख्य कार्यालय है ना, विनिमय दर में स्थायित्व लाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित और विकास कराना इसके मुख्य कार्य हैं। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना। ये एक क्या काम करता है, मुद्रा कोष, यानी जो हमारी जो सारी मुद्रा होती है, विश्व की जो मुद्रा होती है उसको हैंडल टेक ओवर करता है और एक मौद्रिक सहयोग की स्थापना करता है। और एक इसमें जो विनिमय दर है आदान प्रदान करने में
महत्वपूर्ण जो योगदान है वो अदा करता है। तो एक महत्वपूर्ण संस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। यहाँ से क्वेश्चन आपका पुटअप होगा ही होगा इसमें, क्योंकि कार्यालय अलग है और मुख्यालय अलग है, और इसके वार्षिकरण डीसी में, और इसकी वास्तविक स्थापना दिवस महत्वपूर्ण, यहाँ से कई क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट संस्था है। तो मैं आपको पता है कि जैसे कि पता है कि इंपॉर्टेंट संस्था है कि आपके कई एग्जाम टेक ओवर होने हैं, तो उन्हीं एग्जाम को ओरिएंटेड देखते हुए मैंने यहाँ पर अब क्या काम किया, जो हमारे स्टैटिक जीके है उस पर काम आरंभ कर दिया है। तो आप डेली वीडियो देखें और डेली वॉच करें, और यहाँ से एक कंप्लीट नोट और स्ट्रेटजी के साथ मेरे साथ जुड़िए। मैं आपकी जो नॉलेज है उसको इनहेंस करके दूंगा, यानी इंप्रूव करके दूंगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बताया, इसकी स्थापना बताई, कहाँ पर हुआ और कहाँ पर बनाया जाता है, ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको फैक्चुअल बताए। और इसके जो मुख्य जो सदस्य देशों की संख्या है वो मैं इसमें लिखना भूल गया हूं, वो 188 देश हैं। तो वर्तमान समय में इसके जो हैं 188 देश हैं, 188 देश हैं। तो आपको इन सभी को याद रखना है, तो आप समझ गए होंगे। और इसके जो मुख्य कार्य हैं, विनिमय दर और महत्वपूर्ण कार्य हैं। ओके, आइए नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय अगला संगठन है विश्व विज्ञान संघ। तो जैसे कि आपको पता है मौसम से संबंधित है, तो इसकी स्थापना 19 मार्च 1951 ईस्वी में हुई थी। इसकी जो स्थापना 19 मार्च 1951 में हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसमें जो करंटली सदस्यों की जो संख्या है वो 191 है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्या, तो आपको पता है जैसे कि संगठन ये मौसम से संबंधित है, तो इसका मुख्य उद्देश्य मौसम विज्ञान संबंधित कार्य और निरीक्षण को बढ़ावा देना तथा पृथ्वी पर के जगह जगह पर स्टेशन और केंद्र स्थापित करना तथा उनके स्तर को ऊंचा उठाना। तो इस संगठन का मुख्य कार्य क्या, जो पृथ्वी पर ये जगह जगह स्टेशन लगाता है, और दूसरी बात जो हमारे केंद्र स्थापित हो गए हैं उनको स्तर को ऊपर उठाता जाता है। तो इस संगठन का मुख्य कार्य ये है। इसमें करंटली 151 सदस्य हैं, स्विट्जरलैंड में है। और दूसरी बात, इसकी जो स्थापना है वो 19 मार्च 1951 ईस्वी में हुई थी। तो मौसम से संबंधित ये संगठन है, तो आपको इस संगठन के बारे में भी जो है नॉलेज होना अनिवार्य है। और दूसरी बात ये है कि ये देश को ऋतु विज्ञान संबंधित सभी आवश्यक सूचना देता है, जैसे कि अब कौन सी ऋतु आने वाली है, अब गर्मी आएंगी, ठंडा, बरसात आएगी। तो ये संगठन उन सभी के बारे में डिटेल एनालिसिस करके हमको बताता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट संगठन है। तो मैं आपको पता है कि इम्पोर्टेंट जो है संगठन डिस्कस कर रहा हूं, और ये डेली यहाँ पर वीडियो अपलोड होती रहती है। तो आइए नेक्स्ट संगठन के बारे में हम विचार करते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला जो संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो आपको पता लग गया होगा ये विश्व स्वास्थ्य संगठन संबंध है, जो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। और जो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और इसमें जो देशों की संख्या है वो इस टाइम वो सदस्य जो हैं वो 194 है। और इसमें बच्चे एक इंपॉर्टेंट है, जो इसके जो हैं, जो हमारा मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जबकि इसके प्रादेशिक कार्यालय वो हमारे नई दिल्ली, वाशिंगटन, ये बच्चे मनिया नहीं है, मनीला है, मनीला में है। और दूसरे ब्राजील, कोपेनहेगन और अलेक्जेंड्रिया, यानी इसके प्रादेशिक कार्यालय से मतलब है कि वहां तो इसका मेन कार्यालय, लेकिन जो प्रादेशिक है वो इसके कार्यालय यहाँ पर भी है। तो आपको दोनों ही कुछ ही पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको सारी पता होनी चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या, आपको जैसे पता है कि स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है, तो इसमें किसी भी जाति से मतभेद नहीं किया जाता। इसमें यह नहीं देखा जाता ये उससे जाति से या उससे जाति से। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है संसार की सभी जातियों के लोगों को स्वास्थ्य का उच्चतम रखना, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखना, कहने मतलब है, और उनकी जो है संसार के सभी जातियों की लोगों की स्वास्थ्य का जो स्तर है वो उच्चतम रखना, और उनकी सेवाओं में अनेक रोगों तथा शिशु स्वास्थ्य, पुष्टिहार एवं वातावरण की शुद्धता आदि के संबंध में जानकारी देने के लिए उनको कार्य करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना इस संगठन का मुख्य कार्य है। तो आप बच्चे जब स्वास्थ्य की बात आएगी है, जैसे कि हमारे देश में रिसेंटली कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसकी देखरेख कौन कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी ये क्या होता है, संगठन का मतलब होता है कि एक तो हमारे देश हो गए, और उसके ऊपर जो हेड होता है एक विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। जैसे कि आप देसी भाषा में समझिए, जैसे कि हम
इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के गांव में रहते हैं, गांव से ऊपर तहसील और तहसील से ऊपर जिला और जिले से ऊपर हमारा प्रदेश होता। तो उसी प्रकार एक संगठन होता है कि पहले एक छोटे छोटे संगठन, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहाँ से आपको याद रखना, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। ये सभी के स्वास्थ्य की देखभाल करता है, ये सभी पर नजर रखता है कि किस देश में क्या चल रहा है। और रिसेंटली अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके कारण क्या स्थिति फैली है, तो ये कंट्रोल कर रहा है। कौन कर रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। नहीं अभी दवा ववा के बारे में बताया है कि ये किस तरह से जा सकता है, तो ये लोगों की देख रेख का एक तरह से काम करता है। और जो इसका मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो प्रादेशिक कार्यालय, अभी रिसेंटली कोई सा एग्जाम हुआ था, शायद CHSL हुआ था, तो उसमें प्रादेशिक कार्यालय पूछे गए थे, प्रादेशिक कार्यालय पूछा गया था इसका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। तो आपको इसके प्रादेशिक कार्यालय कई जगह, जैसे कि आपको नई दिल्ली है, वाशिंगटन है, मनीला है, कोपनहेगन दक्षिण अफ्रीका में है, और अल्जेरिया है, और ब्राजील है। तो इसके प्रादेशिक कार्यालय है, तो आपको सभी को रखना है। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए हम बच्चे इतना ही रखते हैं, और मैं आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहूंगा। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सभी को सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम अब आने वाले हैं, सरकारी थोड़ा फास्ट हो गई है, तो आप इन एग्जाम को मद्देनजर कवर करते हुए तैयारी में लगे रहे। कल को मैं और कुछ महत्वपूर्ण संस्था लेकर आया हूँ, तो आपको जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, तो आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।